ही 8-10 गाय थी। 3 गाय मेरी कल कमेटी लेगी उठा के, रोड पर चली गई हैं। रोड पर से 3 गाय कमेटी लेगी उठा के। हाँ, खाना पानी चावल ही आते हैं दोनों टाइम। चावल दोनों टाइम चावल दाल चावल बदल के खाना आना चाहिए ना। जो एक टाइम एक ही चीज जो है कब तक खाएगा आदमी। ले गए भैया, वो अब नहीं देंगे, अब नहीं देंगे। नहीं देंगे। ज्यादा जुर्माना रख देते हैं कि 20,000 लाओ, 30,000 लाओ। अब इतने इंसान कहाँ से देगा? कोई कमाई है नहीं, सब चीज बेकार होगा तो कहाँ से देगा? पहले एक चीज दे रहे हैं, एक नहीं दे रहा। वही है, सब्जी में आपने नमक डाल दिया, मिर्च डाली नहीं तो स्वाद ही नहीं आएगा उसमें। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है बिंदास भारत पर। दिल्ली में बाढ़ प्रभावित लोग इतने ज़्यादा हो गए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि मैं पिछले 2 दिन 3 दिन से यही कवर कर रहा हूँ। बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं सुन रहा हूँ और उसमें ये समस्या सामने आ रही है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी जगहों पर इंतजाम किया है, बहुत सारी जगहों पर इंतजाम नहीं किया है। उसी का जायजा लेने के लिए अब की बार हम एक शिविर पर आए हैं। इस कैंप पर आकर हम लोगों से अभी बात करेंगे, उनका हालचाल पूछेंगे कि क्या जो सरकार ने व्यवस्थाएं कर रखी है वो पर्याप्त हैं, क्या आपको टाइम पर खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, दवाएं मिल रही हैं या कोई समस्या है। लेकिन अभी जो देखने में नज़र आ रहा है वो बहुत अच्छी सुविधा नज़र आ रही है, क्योंकि आप लाइटिंग की सुविधा देख रहे होंगे, कैंप भी देख रहे होंगे, फर्स्ट क्लास कैंप दिख रहा है। कैंप को बैरिकेड किया गया है कि कोई गाड़ी इधर उधर ना आए, जिससे लोगों को प्रभावित ना हो पाए। अब आपको जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो लोग बताएंगे कि क्या सुविधाएं हैं, क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं वो रवि नेगी जी हैं। रवि नेगी जी को सब जानते हैं, उनके काम को जानते हैं। आइए लोगों से बात करते हैं कि क्या इनको पर्याप्त सुविधा मिल रही है इस कैंप में या सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। आप कहाँ से आई हैं आंटी? भैया हम तो यहीं के रहने वाले हैं। मतलब किस क्षेत्र से? प्रॉपर यमुना बाजार से या फिर कहाँ से? हाँ, ये जमुना खादर से अंदर रहते हैं हम। हमारे पे गाय हैं। अच्छा। हमारा गायों का पैर खेत वेत बोते जैसे जमा पे लेके, अब गाय ही अपनी खेती है 12 पुले में चली गई से, तब गायों का था बेटा। गौशाला है आपके पास? नहीं, गौशाला नहीं है बेटा। गौशाला तो कैसे कि बड़ा काम, हमें गौशाला नहीं। हमारे तो जो तो ऐसी ही 8-10 गाय थी। 3 गाय मेरी कल कमेटी लेगी उठा के, रोड पर चली गई हैं। रोड पर से 3 गाय कमेटी लेगी उठा के, और 3-4 मेरी यहाँ बंध रही है। तो कमेटी क्या मतलब क्यों ले गई कमेटी गाय आपकी? बस वो रोड पर निकल गई हैं। हम मेरे जो नीचे टेंट पड़ा हुआ था, तो टेंट में पानी आ गया, मैं सामान ऊपर ला लगी। ये दूसरों की झुग्गी, मैंने फिर सामान, मुझे टेंट नहीं मिला तो मैंने इनके पास रख लिया। झुग्गी इन्होंने डाली हुई है, इनके टेंट लगा हुआ, तो इनके पास में रख रखा मैंने अपना भी सामान, कि मुझे टेंट नहीं मिला। मेरी गाय है ही, तो मैं आगे नहीं जा सकती ज़्यादा, इसलिए ये तो वो ले गए भैया। वो अब नहीं देंगे, अब नहीं देंगे। नहीं देंगे। ज्यादा जुर्माना रख देते हैं कि 20,000 लाओ, 30,000 लाओ। अब इतने इंसान कहाँ से देगा? कोई कमाई है नहीं, सब चीज बेकार होगा तो कहाँ से देगा? पहले इन्होंने झुग्गियाँ सब तोड़ दी थी, बिल्कुल तोड़ के खत्म कर दी। पूरा सामान सब तोड़ दिया, एक भी कुछ नहीं छोड़ा। अच्छा, पहले तो आपकी झुग्गी तोड़ी और उसके बाद आप बता रहे हैं कि आपके गायें जो थी वो बाहर निकल गई रोड पर। हाँ, और उसकी वजह से जब बाढ़ आने की वजह से वो थोड़ी बाहर चली गई। हम सामान निकालने के चक्कर में रह गए। मेरी यहाँ थी, यही टेंट डला हुआ है। इतना हम पकड़ ना पाए, तो इतना तो पता लगा कि तुम्हारी 3 गाय चढ़ा के कमेटी ले गई। 3 गाय थी मेरी ब्याने वाली ही, दूध आगे की। 3 गाय ले गए चढ़ा के कर। तो आपने प्रशासन से किसी से क्लेम कोई नहीं किया? बेटा अब किससे क्या, कौन सुनेगा यहाँ हमारे? और कोई सुनने वाला नहीं है, कौन सुनेगा? उससे पहले एक बार और खोल के ले गए, पिछले महीने एक उठा के ले गए। सबको पता है, पूरे कॉलोनी वाले जितने भी हैं सबको मालूम है, कोई नहीं सुनता किसी की। सब कहते हैं कि जाओ वहाँ जाओ, इतने झमेले बता दें कि इंसान वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा, ना ला पाएंगे। वे अपने अंटर में करके जिस मर्जी को दे दें। तो आप बता रहे हैं कि आप किसी और के कैंप में रह रही हैं, ये आपका नहीं है? ये मेरा नहीं है, ये इनका है। तो मुझे यहाँ पर नहीं आपको जैसे यहाँ काउंटिंग हुई होगी कि कितने लोग रह रहे हैं, तो खाने पीने के लिए आपकी कोई व्यवस्था यहाँ हो रही है? भैया हम तो बेटा यहाँ, हमें तो देखो खाने पीने की कोई व्यवस्था मिलती नहीं। क्यों? ना ही हम लाइन में लग पाते, ना हमारे पास ऐसा कोई साधन जो हम लाइन में जाए तो हमारा यहाँ काम बिगड़ जाए। हम तो अपने घर से खाना लाते हैं। किसके लिए?
तो तू इसमें से ले लियो ना, अरे उसमें से ले लीजिए। तो हम ना पहुंच पाते, वहाँ आता खाना पीना हर चीज, हमारे यहाँ पास कुछ नहीं आता। और जो आपके पास जानवर हैं जो यहाँ बचे हुए हैं गायें, वो अगर पानी से या बाढ़ से अगर बीमार हो रही है तो उनके लिए कोई दवा मेडिसिन भी मिल रहा है? क्योंकि वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी थी गायों नहीं की। मिली थी, नहीं मेरे बच्चा था नहीं तो हम ला नहीं पाए, मेरी ये बच्ची बीमार हो गई है तो बच्चे ने अपने पास से ही इसके इंजेक्शन लगाया। अब हम अकेले कहाँ जावे बेटे, वहाँ इतनी दूर हम उतर, अब तो ये आज पानी यहाँ से उतरा नहीं, इतना पानी था इसके नीचे, तो हम जल्दी से उतर ही नहीं पाते हैं नीचे, ना इतनी जल्दी से यहाँ कोई चीज आती है। यहाँ वैसे ये जैसे कुत्ते वगैरह को निकाल रहे हैं तो वो इतनी भीड़ लगी रहे, हम वहाँ पहुँच ही नहीं पाते, वहाँ बता रहे हर चीज आ रही है। अब मेरा बच्चा गया था ऊपर तो थोड़ी इतनी हरा चारा भी मिल गया था, यानी और कोई चीज हमें यहाँ तक हमारे पास तक नहीं पहुँच पाती। आपके परिवार में यहाँ कितने लोग आए हैं? मेरे परिवार के बेटा 7 लोग हैं, और इनके तुम्हारे कितने हैं? तुम्हारे परिवार के? मेरे तो 7 लोग हैं बेटा। कुछ काम पे अपने चले गए, वो अपना जैसे काम वाम के लिए चली जाती हैं, फिर कमरा लेना पड़ा क्यों व्यवस्था यहाँ हुई नहीं। यहाँ हर चीज की व्यवस्था चाहिए, पानी भी चाहिए, पानी भी हर चीज की। भैया इतने ऊपर कैसे लेके चढ़े बेटा। क्या नाम है आपका? धनपाल। आप लोग कब से यहाँ पर आए हैं? 4 दिन हो गए। 4 दिन। तो सरकार जो व्यवस्थाएं करके रखी है, ये जो कैंप में ये जो तंबू लगा कर रखे हैं, व्यवस्थाएं हैं पूरी तरीके से सही? हाँ, इनमें वो पहले तो पंखा भी लगे थे, अब पंखा नहीं है, और वैसे लाइट फाइट सब चीज है। पहले पंखा लगे थे? हाँ, पहले पंखा लगे। तो कहाँ गए पंखा वो? पंखा अब ज्यादा पब्लिक हैगी ना, पहले कम थी पब्लिक, पहले पानी नहीं आया था तो पब्लिक कम थी, अब ज्यादा आएगी तो इतना गर्मी। खाना पानी मिल जाता है सुबह शाम टाइम से? हाँ, खाना पानी चावल ही आते हैं दोनों टाइम। चावल दोनों टाइम? दोनों टाइम चावल, दाल चावल। बदल के खाना आना चाहिए ना, जो एक टाइम एक ही चीज जो है कब तक खाएगा आदमी। और कोई समस्या यहाँ पर है? और तो कोई समस्या नहीं, और कोई समस्या नहीं है। जैसे राशन पानी, केसरी बाल के बाद में राशन पानी बैठा था, राशन भी बैठा था, और हर चीज जो लेडीज की जो सौदाई सब बटी थी, और राशन बैठा था, सूखा राशन, तेल फेल हर चीज जो है बड़ी थी। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में यहाँ पर? हमारे परिवार में हैं करीब 15-16। 15-16 सदस्य हैं आपके परिवार में। और क्या जैसे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे होंगे, बच्चों को दवा या उनको दूध ये सब मिल रही है? हाँ जी, तो मिल, दूध तो आज बटा था, दूध बटा था, और दवा भी मिल रही। क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम कुलदीप मौर्य है, और मैं भी यहीं जहाँ पर अभी फ्लड आया है उसी में अंदर रहता हूँ, और इसमें लगभग 4 से 5 हज़ार परिवार अंदर रहते हैं विद फैमिली के, और 4 से 5 हज़ार परिवार रहते हैं। और दिल्ली सरकार की तरफ से जो सुविधाएं हैं वो दे तो रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं दे रही है, लेकिन बहुत सीमित दे रही है, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं तो सुविधाएं भी बढ़नी चाहिए, उसका लेवल भी बढ़ना चाहिए। जैसे पानी का टैंकर है, आ रहा है, लेकिन थोड़ा पानी नहीं हो पा रहा है सभी लोगों के लिए। वॉशरूम हैं तो 3-4 हैं, लेकिन कम है, क्योंकि 4-5 हज़ार पॉपुलेशन के लिए वॉशरूम भी की मात्रा भी उनको बढ़ानी चाहिए। और दूसरी चीज़ है सेफ्टी, सिविल डिफेंस के लोग हैं, दिल्ली पुलिस के भी कुछ लोग हैं, लेकिन मैनेजमेंट है ना, उसको और अच्छा करना चाहिए, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। और दिल्ली पुलिस के भी और लोग बढ़ाने चाहिए, सिविल डिफेंस के भी और लोग बढ़ाने चाहिए उनको। और जो खाना मिल रहा है, खाने में दाल चावल आ रहा है सुबह भी और शाम भी, उस खाने को भी चेंज करना चाहिए। खाना की क्वालिटी तो ठीक है, मैं उस पर नहीं बोलूँगा, लेकिन उसमें चेंजेस करने चाहिए। लोग जैसे कभी कभी रोटियां आ जाती हैं, जैसे रोटी चावल, क्योंकि कुछ सब लोग डेली चावल खाएंगे तो लोग कह रहे हैं बीमार पड़ रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और हेल्थ कैंप भी एनजीओ ने लगा रखे हैं, 1-2 और लगे, उनको भी और उसमें बढ़ोतरी की जाए। इमरजेंसी के लिए 1-2 एम्बुलेंस खड़ी हैं, उनकी भी और बढ़ोतरी की जाए। और दिल्ली के अंदर जितने भी फ्लडेड एरिया हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ के लिए, पूरी दिल्ली के अंदर जितने भी फ्लडेड एरिया हैं, उन सभी फ्लडेड एरिया का रेखा गुप्ता जी स्वयं या उनके कैबिनेट की जो भी मंत्री हैं, वो स्वयं जाके ज़मीनी स्तर का दौरा करें और लोगों से पूछें कि आपको जो गवर्नमेंट
सुविधा दे रही है वो आप तक पहुंच रही है ना पहुंच रही है, क्योंकि जब तक आप ज़मीनी हकीकत पर नहीं जाएंगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि लोगों को ज़रूरत किस चीज़ की है। ये आपके यहाँ के लोकल विधायक यहाँ के रविंद्र नेगी जी हैं, तो क्या वो कभी दिखे यहाँ पर आए पहुँचे? देखो रविंद्र नेगी जी यहाँ पे आए, लोगों से वार्तालाप हुई, तो लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई, क्योंकि समस्या बताने के बाद में उन्होंने पानी की समस्या को समाधान किया। फिर उसके बाद में फिर वही हाल हो गया, लोगों ने वॉशरूम को बोला कि सर वॉशरूम, उन्होंने बोला था कि मैं बोलता हूँ ठीक है, तो शायद एक दो वॉशरूम आई नहीं आई ये भी नहीं पता, बाकी जो एक दो बार आए हैं बाकी फिर अभी नहीं आए हैं, क्योंकि लोगों का जब नाराज़ होते हैं ना तो आक्रोश मतलब जताते हैं कि क्योंकि हमने आपको चुन के भेजा है, हम आपकी जिम्मेदारी होती है जनता के प्रति जवाब देना। आप लोगों का ये कहना है मोस्टली कि जो चावल और दाल मिल रहा है इसको चेंज करें, कुछ और उसमें दें। दूसरी चीज़ स्वास्थ्य सुविधा में थोड़ा सा Changes किया जाए। रखें, उसमें से एक दो और एम्बुलेंस रखें। और तीसरा बड़ा आपका जो क्लेम है, जो आपका सरकार से मांग है कि सुलभ शौचालय की व्यवस्था अच्छे तरीके से करें। लेकिन मैंने अभी तक जितने लोगों से बात किया उन लोगों का कहना है कि व्यवस्थाएँ सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, बस सिर्फ एक व्यवस्था की कमी है जो आप बोले शौचालय की, वो नहीं है, बाकी और सुविधाएं सही हैं। देखो कुल जो आप बता रहे हैं लोगों ने सब अपनी अपनी राय दी, मेरी अपनी राय है, स्वच्छता हो सकता है कि पूरी है लेकिन कहीं ना कहीं कमी सिस्टम में आ रही है, सिस्टम का मतलब मैनेजमेंट में कमी आ रही है ना, तो उसको देखा जाए कि हम किस एंगल से कहाँ गलती कर रहे हैं, उसकी एक अलग इसमें कंट्रोल रूम बनाया जाए। यहाँ पर एक जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें हर घंटे की रिपोर्टिंग दी जाए कि इस कंट्रोल रूम होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और जैसे शौचालय का लेडीज़ों के लिए और लड़कियों के लिए, महिलाओं जैसे उनके लिए मेन मुद्दा है, क्योंकि खुले में कहाँ जाएंगे लोग, क्योंकि सबसे आप मान लो राशन दे रहे हैं, पका हुआ दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, लेकिन आराम फ्रेश कहाँ होगा जाके, फ़ायदा क्या हुआ आपको? एक चीज़ दे रहे हैं एक नहीं दे रहा, वही है सब्जी में आपने नमक डाल दिया मिर्च डाली नहीं तो स्वाद ही नहीं आएगा उसमें। तो वही है ना कि लोगों को आप मेन चीज़ तो लोगों को खाना, पानी और लेटरिन वॉशरूम ये चीज़ें हैं। अगर रहने के लिए तो खाना अगर आप ना भी देंगे टाइम के लिए तो कुछ लोग बना भी लेंगे, अगर टेंट ना भी देंगे ना तो कोई बात नहीं, जैसे गुजर कर लेंगे। लेकिन दो तीन चीज़ तो मेले आदमी के लिए पानी के बिगर नहीं रह सकता, फिर वॉशरूम, फिर खाना चलो बना लेगा, थोड़ा बहुत सरकार दे देगी तो चल जाएगा, लेकिन वॉशरूम और पानी तो ये चीज़ और मेडिकल सुविधा ये तो पूरी भरपूर मात्रा में होनी चाहिए ना, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी आ सकती है तो आप क्या करेंगे इसमें।